तो 11th का पहला चैप्टर है समुच्चय सेट्स। तो समुच्चय होता क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। अब वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है? जैसे कक्षा में हम विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो विद्यार्थी क्या हुए? सुपरिभाषित। अब आप पूछोगे कि सुपरिभाषित होता क्या नहीं? तो सुपरिभाषित जैसे हम कहें कि दुनिया के सबसे खतरनाक 10 जानवरों के नाम बताइए, तो कोई अब कक्षा में लड़का कहेगा कि ये सबसे खतरनाक नहीं है, ये है, तो ये सुपरिभाषित नहीं हुआ। तो जो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है उसे हम समुच्चय कहते हैं। तो अब इसके उदाहरण ले लीजिए। जैसे कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों का समुच्चय क्या कहलाता है? सुपरिभाषित संग्रह। तो ये क्या हो गया? समुच्चय। समुच्चय को हम कहीं में मिडिल ब्रैकेट, मंझले ब्रैकेट में लिखकर प्रदर्शित करते हैं और इन्हें कैपिटल ABC इक्वल्स टू के रूप में लिखते हैं। और किसी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। पहली रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरी समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां होती है। पहली रोस्टर रूप। समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय A बराबर AEIOU और कहीं में लिख दिया मंझले ब्रैकेट में, तो ये क्या हो गया? रोस्टर रूप हो गया। A बराबर AEIOU को मंझले ब्रैकेट में लिख दो, बस यही क्या होता है? रोस्टर रूप। सेकंड ले लीजिए संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। B बराबर एक तो 1 से हो जाएगी, 2 से, 3 से, 6 7 से हो जाएगी, 14 से, 21 से, 42 से। तो ये क्या हो गया? संख्या 42 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय रोस्टर रूप में। तो मंझले ब्रैकेट लगाइए, जिससे विभाजित होती है वो लिख दीजिए और मंझला ब्रैकेट बंद। रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते। अब जैसे ले लीजिए एग्जाम्पल, स्कूल में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय। तो हमने मंझला ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे SCH, यहाँ पे 2 O आने चाहिए थे, लेकिन हम रोस्टर रूप में लिखते समय किसी भी अवयव को सामान्यतः 2 बार नहीं लिख सकते। तो एक बार S आ गया, C आ गया, H आ गया, O को एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पे L आ गया तो C बराबर मंझला ब्रैकेट ओपन SCHOL और बंद। ऐसे ही बैटर में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय D बराबर एक बार B, फिर E लेंगे, E 2 बार है इसमें, लेकिन कितनी बार लेंगे? एक बार। ऐसे ही T 2 बार है, कितनी बार लेंगे? एक बार। ऐसे R। तो बैटर में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय क्या हो गया? D बराबर BETR और मंझला ब्रैकेट बंद। ऐसे हो जाएगा रोस्टर रूप। रोस्टर रूप को बस लिखने का यही तरीका है कि आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, पहले किसी भी चीज का ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहाँ पे कोई भी कैपिटल अक्षर लिख दीजिए। जैसे D लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। अब आप कोई सी भी चीज ले लीजिए। जैसे संख्या 23 को विभाजित करने वाले कितने हैं? केवल 2 ही है, 1 है और 23 है। तो मंझला ब्रैकेट बंद। ये क्या हो गया? रोस्टर रूप हो गया। तो बस इसमें यही होगा कि रोस्टर रूप लीजिए आप, समुच्चय के सभी अवयवों को क्या करना है? सूचीबद्ध करना है और बस मंझला ब्रैकेट ओपन और बंद, कोई भी चीज दी हो आपको रोस्टर रूप में ऐसे ही लिखते हैं। समुच्चय का दूसरा रूप समुच्चय निर्माण रूप। किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। इसमें हमने रोस्टर रूप में क्या करा था? A लिखा और यहाँ पे मंझला ब्रैकेट ओपन किया, AEIOU और बंद कर दिया। इसमें क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप में यहाँ पे कैपिटल अक्षर लिखा, कोई भी इक्वल्स टू लगाया, मंझला ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, XYZ, स्मॉल a स्मॉल b। यहाँ पे क्या लगाते हैं? यहाँ पे हम ये कोलन का चिन्ह लगाते हैं। क्या है? कोलन। कोलन के आगे फिर आप क्या लिखोगे? जहां x क्या है? x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। रोस्टर रूप में हमें तो लिखना पड़ रहा था AEIOU, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना। समुच्चय निर्माण रूप में क्या करना है? x लगाना है और यहाँ पे कोलन वाला ब्रैकेट ये लगाया कोलन और क्या लिखा? x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये क्या हो गया? समुच्चय निर्माण रूप। ये इससे भी आसान है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, b बराबर ब्रैकेट ओपन y लिखा, कॉलन लगाया, एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 42 को विभाजित करती है। हमें वहां पे लिखना पड़ रहा था 1 2 3 और जितने भी 21 तक कर रहा था वो। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, y लगाना है, कॉलन लगाया। यह y क्या है? y एक प्राकृतिक संख्या है जो 42 को विभाजित करती है और कुछ भी नहीं करना इसमें। यही है समुच्चय निर्माण रूप।
और रोस्टर रूप, ये दो प्रकार से लिख सकते हैं समुच्चय। हमने पहले पढ़ा था समुच्चय, समुच्चय के कितने रूप होते हैं, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप हमने पढ़ लिया और समुच्चय निर्माण रूप ये वाला हो गया, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। इसका पहले ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है। तो मैंने आपको बताया था वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, एक समुच्चय कहते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से समुच्चय है या नहीं है। तो ये बिल्कुल समुच्चय है। जे अक्षर से कौन से प्रारंभ होते हैं, जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है। तो ये क्या है, सुपरिभाषित है। तो ये क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया। इसमें पूछा सेकंड, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। इसमें अब ये पूछ लिया कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन से हैं। अब इसमें किसी बच्चे की राय कौन सी होगी, किसी की कोई सी होगी। कोई कहेगा कि प्रेमचंद सबसे अधिक है, कोई कहेगा कालिदास। तो इसमें सुपरिभाषित नहीं है। कौन से 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक सुपरिभाषित नहीं हो गए, इसलिए क्या है, समुच्चय नहीं है। तीसरा ले लीजिए। तो इसमें ये तो यस, ये नो, ये सुपरिभाषित नहीं है। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब फिर इसमें यही हो गया कि अब सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, कोई किसी चीज को कहेगा, कोई किसी चीज को कहेगा। तो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह क्या है, समुच्चय नहीं है। चौथा, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह क्या है, एक सुपरिभाषित क्या है, समुच्चय है। तो ये यस, हाँ, ये एक समुच्चय है। पांचवा, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो ये भी क्या है, एक समुच्चय है, क्योंकि 100 से कम क्या होगी, 1 2 3 से लेके 99 तक क्या हो गई, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसमें 6th है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये भी लिखित, प्रेमचंद्र द्वारा कई सारे उपन्यास लिखे गए हैं, तो वो क्या है, एक सारणीबद्ध रूप में हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये भी एक क्या है, समुच्चय के रूप में लिखा जा सकता है। 7th, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक समुच्चय। तो ये भी क्या है, समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह कितने हैं, इसमें 9 है। तो क्या है, एक समुच्चय के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये भी क्या है, एक समुच्चय है। अब विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब कोई कहेगा शेर सबसे खतरनाक है, कोई कहेगा गेंडा। तो ये क्या है कि हम ये बता नहीं सकते कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं। तो ये क्या है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये क्या नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय। तो क्वेश्चन 1 इसी पे आधारित था कि समुच्चय कौन से है और कौन से नहीं। एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है। इसने दे रखा है, हमें एक समुच्चय दे रखा है ए बराबर, इसमें 1 2 3 4 5 6 6 अवयव है। 6 अवयव में क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों को उपयुक्त प्रतीक, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरिए। तो इसमें क्या होगा कि 5, हम इसमें देखेंगे 5 इसमें आता है, तो इसमें 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे कि 5 बिलोंग्स टू ए, कि 5 समुच्चय ए में एक अवयव के रूप में उपस्थित है। तो इसमें बिलोंग्स टू भरे देंगे हम, 5 बिलोंग्स टू ए। सेकंड क्वेश्चन है 8 को देखेंगे कि हम 8 को समुच्चय ए में आ रहा है, तो 8 समुच्चय ए में नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या भरेंगे हम, नॉट बिलोंग्स टू। आप देख लीजिए कहीं भी 8 नंबर नहीं दिख रहा होगा, तो जो 8 है वो समुच्चय ए का कोई भी अवयव नहीं है। तो 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड, 0 भी नहीं दे रखा इसने ए में, तो ये भी क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 कोई भी समुच्चय ए का अवयव नहीं है। फोर्थ दे रखा है इसने, इसमें 4 दे रखा है, तो 4 ये रहा, समुच्चय ए में आता है, तो ये क्या हो गया, बिलोंग्स टू ए। ऐसे इसमें 2 है, तो 2 आ रहा है, तो ये हो गया बिलोंग्स टू। एंड फिर इसने दे दिया 10 है कोई समुच्चय में, तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ऐसे ही ये सेकंड क्वेश्चन था, आसान सा। इसमें पता करना था कि समुच्चय ए में ये अवयव आते हैं या नहीं, आते हैं तो बिलोंग्स टू और नहीं आते तो नॉट बिलोंग्स टू।